हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कविता का शीर्षक है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है और इसे निशा निमंत्रण से लिया गया है, जो सन 1938 में प्रकाशित हुई थी। दरअसल कवि की पत्नी की मृत्यु सन 1936 में हो गई थी, जिससे उनका जीवन एकाकीपन और निराशा से भर गया था। उस एकाकीपन और निराशा में उनके मन में जिन भावनाओं ने जन्म लिया, उन्होंने उसे अलग अलग कविताओं के रूप में कागज में उतार दिया और उन्हीं कविताओं का संकलन निशा निमंत्रण है। इस कविता में कवि ने समय और प्रेम के महत्व को समझाया है। कवि कहते हैं कि ऊर्जावान और खुशहाल जीवन जीने के लिए इंसान के जीवन में एक लक्ष्य और प्रेम का होना जरूरी है। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि समय का महत्व समझते हुए उसका सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने कविता के भावार्थ की तरफ। अपने पहले काव्यांश में कवि कहते हैं कि दिन भर के थके हुए पथिक यानी मुसाफिर को जब ये महसूस होता है कि उसकी मंजिल अब बहुत करीब है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले रास्ते में ही कहीं रात न हो जाए, यह सोचकर वह अपने कदम तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ाने लगता है, क्योंकि दिन बहुत तेजी से गुजर जाता है। अर्थात मेरी मंजिल मेरे बहुत पास है, मगर मैं धीरे धीरे चला तो मंजिल पर पहुंचने से पहले रास्ते में ही कहीं रात न हो जाए और मैं अपनी मंजिल तक पहुंच ही न पाऊं। यह सोचकर थके हुए मुसाफिर के कदमों में भी जान आ जाती है और वह तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगता है, क्योंकि दिन बहुत जल्दी जल्दी ढलता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी कविता के दूसरे काव्यांश की तरफ। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि न केवल मनुष्य बल्कि प्रकृति के अन्य सभी जीव जंतु भी दिन ढलने के साथ ही अपने घरों को लौटने लगते हैं और उनके परिजनों व बच्चों को भी उनके लौटने का इंतजार रहता है। यहाँ पर कवि एक चिड़िया का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि चिड़िया को जब ये ध्यान आता है कि उसके छोटे छोटे बच्चे भोजन, स्नेह और सुरक्षा पाने की आशा में घोंसले से बाहर झांक झांक कर उसकी राह देख रहे होंगे, तो उसके दिन भर के थके हुए पंखों में एक नई जान आ जाती है और वह तेजी के साथ अपने घोंसले की तरफ उड़ने लगती है, ताकि रात होने से पहले वह अपने बच्चों के पास पहुंच जाए, क्योंकि चिड़िया को भी मालूम है कि दिन बहुत जल्दी जल्दी ढलता है। कविता के तीसरे काव्यांश में कवि अपनी बात करते हैं। कवि की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, इसीलिए वे अकेले हैं, उदास हैं, निराश व दुखी भी हैं। कवि को लगता है कि पथिक को अपनी मंजिल तक पहुंचना था, इसीलिए वह तेज कदमों से चलने की कोशिश करता है और चिड़िया को जैसे ही अपने बच्चों का ख्याल आता है, वह तेजी से उड़ते हुए अपने घोंसले तक पहुंचने की कोशिश करती है। लेकिन कवि कहते हैं कि उन्हें तो कहीं जाना भी नहीं है और न ही कोई उनका इंतजार कर रहा है। इसीलिए कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मुझसे मिलने के लिए घर में कौन बेचैन बैठा है, किसके लिए मैं अपने कदमों में तेजी लाऊं। इस विचार से कवि के पांव शिथिल पड़ जाते हैं और उनके कदमों की गति धीमी पड़ जाती है और उनका हृदय व्याकुलता से भर जाता है। अर्थात कवि के मन में जब ये प्रश्न उठता है कि उनसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है, किसके लिए वे अपने कदमों की गति को तेज करें, यह बात उनके पैरों की गति को धीमा कर देती है और वे अपने हृदय में पीड़ा का अनुभव करने लगते हैं। दरअसल कवि के जीवन में प्रेम की कमी है। प्रेम की कमी से उनके जीवन की गति धीमी पड़ गई है। इंसान के जीवन में समय और प्रेम दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए व्यक्ति को समय का सदुपयोग और प्रेम के महत्व को समझना आवश्यक है। तो बच्चों, ये था दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता का भावार्थ। इसी भावार्थ और कविता के काव्य सौंदर्य को अगर आप विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट करिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।